बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, in the previous class we had completed chapter number 4 and today we are going to start a new chapter. पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 मुकम्मल पढ़ लिया था। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ चुके हैं और इन दोनों चैप्टर्स की पीडीएफ फाइल आप लोगों को भेजी जा चुकी हैं। तो ये दो चैप्टर्स जो हमने पढ़े थे, चैप्टर नंबर 3 और 4, ये बायोलॉजी से मुताल्लिक थे और आज हम अपने सिलेबस का दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री से मुताल्लिक है। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 and the name of the chapter is elements, mixtures and compounds. Elements, mixtures and compound, which means in this unit or in this chapter we are going to study about elements, mixtures and compound. यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे और कंपाउंड्स के बारे में। सही, लेकिन इन तीनों को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो तीनों चीजें हैं ये किससे बनी हुई होती हैं। ओके, पहले ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इन टॉपिक को भी डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर और ये टॉपिक आपकी किताब में मौजूद है पेज नंबर 52 पर। ओके, पेज नंबर 52 पर ये टॉपिक मौजूद है। आप लोग किताबें खोल लीजिए और आपके पास पेंसिल होना चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकें और अपने अल्फाज में नोट कर सकें। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट atom and its structure. Atom and its structure. आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे और उसकी साख्त के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड एक चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रेप क्लास में भी आपने पढ़ी है और कुछ हिस्सा उसका 6 में भी आपने पढ़ा है, और वो है मैटर। याद आया? मैटर की डेफिनेशन याद करें जरा। Anything which occupies space and has weight is called matter. कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो उसे क्या कहते हैं? मैटर। तो इस चैप्टर में भी बुनियादी तौर पर हम मैटर के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसको जरा डीपली पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं एटम के बारे में। ये जो एटम वर्ड है ये डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से और वो वर्ड था एटमॉस। क्या है? एटमॉस। एटमॉस एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है इनडिविजिबल। क्या है? इनडिविजिबल। इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमॉस व्हिच मींस इनडिविजिबल। ये जो वर्ड एटम है ये एक ग्रीक वर्ड से अखज़ किया गया है, उससे बनाया गया है। एटमॉस था वो वर्ड जिसके माने हैं इनडिविजिबल। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपके को बताएं कि ये जो वर्ड एटम है ये किसने इस्तेमाल किया और कब इस्तेमाल किया। तो ये जो एटम वर्ड है ये ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्राइटस। सही, क्या नाम था? डेमोक्राइटस। अपने पास इसे हाईलाइट कर लें, आपकी किताब में भी ये लिखा हुआ है। उन्होंने ये वर्ड जो है वो सजेस्ट किया था मैटर को स्टडी करते हुए कि मैटर जो है वो कुछ ना दिखाई देने वाले, ना तकसीम होने वाले पार्टिकल से बना हुआ होता है जिन्हें एटमॉस कहा जाता है। बाद में वर्ड आगे चल के क्या हो गया? एटम रह गया। सही, तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है। तो आपको जो मालूम होना चाहिए वो ये कि एटम की मीनिंग्स क्या हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एटम? एटम मीन्स इनडिविजिबल। सही, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ना, डिविजिबल, इनडिविजिबल। तकसीम हो सकता है मुकम्मल तौर पर या मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हो सकता। तो यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया है इनडिविजिबल। एटम के मायने हैं कि ऐसा छोटा जर्रा जो नाकाबिले तकसीम हो। सही,
अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर बहुत ही छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। मैटर छोटे जर्रात से इंतहाई बारीक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। सही। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी एटम जो है वो मैटर का वो छोटे से छोटा जर्रा है जिसको अगर मजीद तकसीम किया जाए तो फिर मैटर की जो हालत है वो बरकरार नहीं रहती, या वो कुछ और जो है वो केमिकली किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन आप अभी छोटी क्लास में आप सिर्फ इतना याद रखें कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये मैटर जो है वो छोटे जर्रात से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। सही। और एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम मैटर का बहुत ही छोटा, यानी छोटे से छोटा, इससे छोटा मजीद नहीं हो सकता, इनडिविजिबल है, मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। सही। तो एटम के बारे में हमने आपको क्या क्या बताया, बातें बताई। सिर्फ दो बातें आपके लिए याद रखने की हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो वर्ड एटम है उसकी मीनिंग्स क्या है? इनडिविजिबल। ओके। और उसके बाद मैटर की डेफिनेशन। तो मैटर की डेफिनेशन अगर आप सिर्फ इतनी हाईलाइट कर लें तो इतनी भी काफी है आपके लिए, इतनी याद कर लें आप बस। ओके। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सही। तो ये दो पॉइंट्स हैं इसमें जो आपने याद करने हैं, और आपको अपने पास किताब में इन्हें हाईलाइट भी करना है। कर लिया आपने हाईलाइट? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम की साख, यानी बजाते खुद जो एटम है ये किस तरह का होता है, इसकी बनावट क्या है। ओके। So the atom is made up of tiny particles called electrons, protons and neutrons. The atom is made up of tiny particles called electrons, protons and neutrons. एटम जो है वो और भी छोटे जर्रात से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज जो है वो थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मैंने भी कहा था कि एटम तो खुद ही बहुत छोटा सा जर्रा है। यही कहा ना मैंने कि एटम क्या है? एटम तो खुद ही बहुत छोटा सा जर्रा है और ये इनडिविजिबल भी है। ये भी हमने डेफिनेशन के लिहाज से आपको बताया कि ये इनडिविजिबल है। तो अगर ये इनडिविजिबल है तो मजीद ये पार्टिकल कहां से आ गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। असल में जिस वक्त एटम की डेफिनेशन अखज़ की गई थी ना, जिस वक्त एटम के बारे में ये बताया गया था, उस वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो है वो डिस्कवर नहीं हुए थे, दरियाफ्त नहीं हुए थे। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने से पहले की बात है। उसके बाद बात के तजर्बात ने साबित किया कि एटम बजाते खुद भी मजीद टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो एटम के बारे में वो डेफिनेशन तो अभी वही है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा ये हो गया है कि एटम जो है वो मैटर का ऐसा छोटे से छोटा जर्रा होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। यानी इसको मजीद अगर तकसीम कर दिया जाए, मजीद छोटा कर दिया जाए तो फिर ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो आमतौर पर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। सही। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। एटम बजाते खुद कितने पार्टिकल से मिलकर बना होता है? 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2 प्रोटॉन्स एंड नंबर 3 न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स हैं जो एटम बनाते हैं। बुनियादी तौर पर जो एटम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना, ये एटम का
स्ट्रक्चर है इसमें आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो दरमियान में ये न्यूक्लियस ऑफ एटम और उसके चारों तरफ आपको लाइनें नजर आ रही है ना, ये लाइनें जो है वो फर्जी लाइनें हैं, सही, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, सही। तो एटम के दो पार्ट हैं, एक उसका न्यूक्लियस है और दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं जो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं, सही। तो अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां कहां होते हैं एटम में। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है एटम का जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इट रिवॉल्व्स around nucleus in specific path called orbit. It revolves around nucleus in specific path called orbit. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के, एटम का जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द गर्दिश करता है, रिवॉल्व करता है मखसूस रास्ते पर। स्पेसिफिक पाथ मींस मखसूस रास्ता, सही। यानी ऐसा नहीं कि रैंडम बेकायदा कहीं भी घूम रहा हो, एक मखसूस रास्ता है उसमें ये गर्दिश करते हैं। कहां गर्दिश कर रहे होते हैं? अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ। इमेज में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो ये इसके बाहर स्पेसिफिक पाथ है, स्पेसिफिक रास्तों पर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। और उस स्पेसिफिक पाथ को, उस मखसूस रास्ते को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये एटम में कहां होते हैं? इट रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बाहर गर्दिश कर रहे होते हैं मखसूस रास्ते पर, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ओके, उसके बाद बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक पार्टिकल। सही, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक पार्टिकल है। ये भी एक एटॉमिक पार्टिकल है और इस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। ये कहां होता है? फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। सही, नजर आ रहा है आपको इमेज में? ये जो P का साइन नजर आ रहा है ना, ये प्रोटॉन के लिए है, ये प्रोटॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स जो है वो एटम में कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। ओके, नंबर 3, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इट इज अ न्यूट्रल एटॉमिक पार्टिकल। इट इज अ न्यूट्रल एटॉमिक पार्टिकल। न्यूट्रॉन जो है वो कैसा पार्टिकल है? कोई चार्ज है इस पर? इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। सही, कहां पाया जाता है ये? एटम में। फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम में ये किस जगह होता है? एटम के न्यूक्लियस में। सही, तो न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है? न्यूट्रल है। तो हमने जो आपको बताया एटम का स्ट्रक्चर, एटम में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ये कहां पाया जाता है एटम में? ये एटम में न्यूक्लियस के बाहर गर्दिश कर रहा होता है ऑर्बिट्स में। सही, उसके बाद प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एटम में कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस ऑफ एटम। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और ये कहां पाया जाता है? ये भी न्यूक्लियस ऑफ एटम में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर कहां होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम में। और इलेक्ट्रॉन ये बाहर गर्दिश कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। सही, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। नंबर 1 एटम की डेफिनेशन और नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
तो एटम की डेफिनेशन हमने इसमें आपको क्या बताया, क्या है आपको याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। एक तो एटम की वर्टिकल मीनिंग क्या है, एटम मींस इंडिविजिबल, और उसके बाद एटम की डेफिनेशन क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या खास पॉइंट है। नंबर 1 ये कि एटम किससे मिलकर बना हुआ होता है, और उसके बाद ये तीनों पार्टिकल्स हैं इन पर कौन कौन सा चार्ज होता है, और ये एटम में कहाँ पाए जाते हैं। सही, तो ये मालूम हो गया आपको, अपनी किताब में आपने इसको हाईलाइट किया। अब बारी है आज के होमवर्क की कि आपको क्या करना है। पिछली क्लास में भी हमने आपको एक होमवर्क दिया था। पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 जब मुकम्मल हुआ था तो हमने कहा था कि हम आपको इसकी पीडीएफ फाइल भेज चुके हैं, इसे आपको मुकम्मल करना है। आज भी यही काम है, काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए इस चैप्टर का कोई काम नहीं दे रहे। आपको क्या काम करना है, चैप्टर नंबर 4 आपको मुकम्मल पढ़ा दिया गया है, उसका काम जर्नल में मुकम्मल करना है। मजमूई तौर पर आपके पास जर्नल में कितने चैप्टर्स होने चाहिए अब तक 2 चैप्टर की पीडीएफ फाइल आपको भेजी जा चुकी है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो इन दोनों का काम आपके जर्नल में इंडेक्स के साथ मुकम्मल होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी चैप्टर से मुताल्लिक मजीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।